हेलो फ्रेंड्स, आज पार्ट सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप। अब पहले हम ग्रुप के बारे में देखेंगे और बाद में हम पीरियड के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने देखा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज था। साइज कम तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा। तो मुझे बात बताओ, ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग है, और साइज अगर इंक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो अब देखो यहां कैसे साइज इंक्रीज हो रहा है और आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो रहा है। सबसे पहले नंबर वन फैक्टर है यहां एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये फैक्टर। नंबर सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ। लक्ष्य दिया, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ गया तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हुआ। तो पीरियोडिक टेबल में आप कहीं भी जाओ, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, मैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड फैक्टर नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल क्या हुए? इंक्रीजेस। यहां सोडियम को 3 शेल है, यहां 4 शेल है, 5 शेल है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। सवाल ये कि सर शेल इंक्रीज हुए तो साइज क्यों बढ़ता है? ये सबसे पहला सवाल। अब उसके लिए ध्यान दो इधर, ये उसके लिए रीजन है, ये आया तुम्हारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता है, और साइज अगर बढ़ गया तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होने वाला है? कम, ठीक है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? हमारे पास सोडियम है, उसका ये न्यूक्लियस है और उसके नाश शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है। इनके सबके नाश शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। चलो हमने एग्जांपल दिया सोडियम। अब ये अंदर जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल में इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल कितने? 10 है। फिर होता क्या है, ये दोनों का अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का अट्रैक्शन, ये अंदर वाले शेल बढ़ गए, ये अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, अंदर वाले शेल में ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ये क्या कर देते? स्क्रीन फॉर्म कर देते यहां, और ये स्क्रीन फॉर्म करने की वजह से ये दोनों का अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो गया। काय होते? या इनर शेलामध्ये इलेक्ट्रॉन वाढले तुमचे 2,8, मग हे वाढल्यामुळे काय झालं? यांनी एक स्क्रीन तयार केली, इलेक्ट्रॉनची स्क्रीन तयार केली, शील्ड तयार केली। अब ये शील्ड का क्या हो जाता है? ये शील्ड जितनी ज्यादा है उतना वो दोनों का अट्रैक्शन क्या रहेगा? कम। कैसे? अब ये इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये नाश शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये रिपल्सिव फोर्स को हम क्या नाम देते? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। काय व्हायले? मधल्या शेलचे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते लास्ट शेलच्या इलेक्ट्रॉनला काय करायचे? रिपेल करायचे, आणि रिपल्सिव फोर्सचं नाव काय दिलं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ? बढ़ गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो मुझे बात बताओ, साइज क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। और एक फैक्टर है नेक्स्ट, कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये रिमेन्स क्या रहता है? कांस्टेंट। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, atomic number increases, nuclear charge increases, number of shell increases, screening effect increases, effective nuclear charge remains क्या है? कांस्टेंट है। अब इसीलिए हम बोलते हैं कि सर देयरफॉर साइज जो है ये क्या हुआ? यहाँ नेक्स्ट फैक्टर, यहाँ साइज क्या हुआ? इंक्रीज। और साइज इंक्रीज तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ हमारा? डिक्रीज। तो पीरियोडिक टेबल में एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबसे पहले एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब मुझे बात बताओ,
न्यूक्लियस एंड लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अगर उसका डिस्टेंस बढ़ गया तो उनमें अट्रैक्शन क्या रहने वाला है, कम ही रहने वाला है। अब अट्रैक्शन अगर कम है तो मुझे बात बताओ, उसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा, बराबर है। अब एनर्जी कम लगेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कम। तो ऊपर से जैसे हम नीचे आ रहे, यहां सर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हम जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है इनका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल सकते, उसको कम एनर्जी लगता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है इनका। अब हम बोलते ना जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। तो इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, इनका नीचे वाले का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगा, कम। तो मेटालिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम। हमारा फोर्थ फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल का, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गए, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट है, साइज बढ़ गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो साइज तो बढ़ने वाला है, बराबर है। और साइज बढ़ गया तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्या, ग्रुप। अब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे इन केस ऑफ पीरियड्स। अब इन केस ऑफ पीरियड में यहां लेफ्ट टू राइट जब हम चले जाते हैं तो नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज ही होता है, एक फैक्टर। एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो दूसरी बात है हमारा न्यूक्लियर चार्ज ये भी इंक्रीज होता है 1 यूनिट से। एक यूनिट ना एटॉमिक नंबर पॉजिटिव चार्ज है तो वाढत चालता है, जरा बड़ा क्लियर चलेगा पुढे। तीसरी बात नंबर 3 सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज होता है। कोणी म्हणत सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काय, स्क्रीनिंग इफेक्ट काय। आता पहिले 2 व्हिडिओ पाहून काय वाटतं, स्क्रीनिंग इफेक्ट आणि इफेक्ट म्हणजे तुमच्या ही टर्म लक्षात येईल, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, नंबर 4 स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। फिर कोई सवाल करेगा सर ऊपर से नीचे आते समय स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, लेफ्ट टू राइट भी चले जा रहे तो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ। आता याचे डिटेल्स, याचे जे फॉर्म्युले असते सगळे एग्जांपल्स मी तुम्हाला पहिल्या पार्टला दिले, पहिला वाला YouTube मध्ये पहा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आणि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज म्हणजे तुमच्या हे तरफ लक्षात येतं, ठीक है। चलो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। नेक्स्ट नंबर 5, अब नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं है, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट है, लेकिन लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। यहां थर्ड रो में देखो, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उनका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो साइज क्या हो गई, कम। अरे लास्ट शेल न्यूक्लियस इथं आहे आणि लास्ट शेलला जर इलेक्ट्रॉन वाढत गेले तर यांचं अट्रॅक्शन का होणार आहे, वाढत गेलं। मग न्यूक्लियस आणि व्हॅलेन्स शेलचे इलेक्ट्रॉनचे अट्रॅक्शन जर वाढत गेलं तर साइज काय झाली, कमी। मग साइज जर कमी झाली तो मला सांगा इथं ये साइज अगर कम हुआ तो मुझे बात बता आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज। इसलिए तो बोलते ना सर इन केस ऑफ पीरियड, इन केस ऑफ रोज, इनर्ट गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड रो में नियॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, थर्ड रो में आर्गन का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। क्यों है सर, वो स्टेबल एलिमेंट है और स्टेबल एलिमेंट से हमको इलेक्ट्रॉन अगर निकालने का है तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है।
तो नोबल गैस एलिमेंट्स का हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्यों सर? वो एक्सट्रीमली क्या है? तो स्टेबल है। दूसरी बात, अल्कली मेटल, अब ये इनकी साइज ज्यादा है, इनकी साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम। तो इन केस ऑफ पीरियड, इन केस ऑफ रोज क्या है? अल्कली मेटल्स क्या लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमने अगर कंसीडर किया थर्ड रो, तो सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? कम, और आर्गन का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। ठीक है, चले आगे। ये हुआ इन केस ऑफ क्या? पीरियड्स के बारे में। ये हुआ इन केस ऑफ पीरियड्स। मुझे लेफ्ट टू राइट हमारा पार्ट हुआ, टॉप टू बॉटम।